इन ऑल इंटरनेशनल लेवल्स। क्या वो सही है? हमारी सरकार हमारे लिए पता नहीं क्या क्या करती है, हम तो ब्लेम कर देते हैं। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही हमारे लिए, कह रही है ये करो भाई, कुछ ध्यान ही नहीं दे रही हम पे। अरे मोदी जी ने तो झाड़ू भी निकाली है, तो क्या आप स्वच्छता अभियान पे चल रहे हैं? आप स्वच्छता अभियान पे? केला खाया फेंक दिया, चाहे बंदर गिरे चाहे कुत्ता गिरे, चाहे कुत्ते की टांग टूटे चाहे बंदर का हाथ टूटे, हमें कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने तो बस दिखावे के लिए कर दिया कि भी झाड़ू निकालो और ये करो। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है हमारे देश के लिए? है ना? तो हम क्यों बोल रहे हैं वो कर्तव्य है? जिस देश से हम अन्न ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, वहाँ की वायु ले रहे हैं, वहाँ पर खुशी से रह रहे हैं, हमारा उसके प्रति कर्तव्य बनता है। हमारा देखो, हम अब दुनिया में सारी कंट्रीज तो डेमोक्रेटिक है नहीं, only few countries are there which are democratic and which are not. One of the most famous countries नॉर्थ कोरिया। वहाँ पे जीन्स डाल के दिखा दो, मैं देखती हूँ फिर आपको। असल में देखने वाला तो कोई होगा ही नहीं, जीन्स हम वहाँ पे पहन ही नहीं सकते हैं। अगर तो सिर्फ इंडिया है या और भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें ऐसे राइट्स दे रखे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। वो निस्वार्थ होकर हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बदले में? Just like ignoring them. हम जवान हैं, हम तो अपनी जवानी में छाए हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हम क्या चाहते हैं? एक डेवलप्ड कंट्री बने। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? कुछ भी तो नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा 2047 तक हम अपने इंडिया को डेवलप्ड बना लेंगे। Do you seriously think that it is possible? Yes, it is. But not like this. It is possible with the contribution of the citizens living here. The contribution will contribute a lot, and then it is gonna help them how to build a developed country. नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगी कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग होते हैं हम चैरिटी डोनेट कर सकते हैं, और फिर जैसे कि अभी अगर आप टीचर हैं तो जैसे गरीब बच्चों के देखो उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स को अफोर्ड कर सके। तो अगर आप एक टीचर हैं, आप समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट एक दिन पे अगर आप बच्चों के पास जाते हैं, उन बच्चों के पास जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, शायद उनके लिए आप भगवान बन जाएं। शायद आप उनको ऐसा बना दें कि वो अखबार पढ़ सकें। शायद उन्हें देश के लिए कुछ देशभक्ति आप जगा सकें। शायद उन्हें ये बता सके कि हाँ, आज हमारा देश इस लेवल पे है और कल इस लेवल पे पहुंच जाएगा। ये हम सिटीजन्स ही कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप चीप लेवल पे किसी को ट्रीट कर सकते हैं, उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। You know what it's gonna do? We know wealthy person, who is he? He is a man who works with his health. You know, when healthy person will work together, they will bring a wealthy country. जब स्वस्थ लोग एक साथ काम करेंगे तभी तो वो अपने देश को डेवलप्ड बना सकेंगे, तभी वो अपने देश की इकोनॉमी को राइज कर सकेंगे। अभी ये यही बात आती है कि सिटीजन्स का कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ हमारी सरकार का ये काम है? नहीं ना। अभी एक बात कहो, आपके पेरेंट्स आपको कितना कहते हैं ये करो ये करो ये करो, क्या आप सारी मानते हो? नहीं ना। जब तक आपका ये मन नहीं करेगा कि मैं पढ़ूंगा, तब तक आप कैसे पढ़ लोगे? तो वैसे अभी हम सबके मन में है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो। जैसे यूएसए में बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जितने फॉरेनर्स वहाँ पे जाके रहते हैं, वैसे इंडिया में भी हो। हम ये चाहते हैं। चाहने से कुछ हो गया क्या? गोल बनाया? नहीं। ड्रीम सेट कर लिया? हाँ, लेकिन गोल तो है ही नहीं। बिना पंखों के कोई बर्ड नहीं उड़ सकता है, पहले अपने पंख बनाओ। इसी बात से मुझे एक बात याद आती है, स्वामी राजतीर्थ जब वो जापान में जा रहे थे, तो जैसे वो रेलवे स्टेशन पे थे, तो उन्होंने कहा कि जापान में तो फ्रूट्स है ही नहीं। उन्होंने कई जगह देखा होगा जापान में तो फ्रूट्स थे ही नहीं। उन्हें ये बात के अचंभा लगा कि हाँ, मुझे फ्रूट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो ये बात एक वहाँ के सिटीजन ने सुन ली, तो वो तुरंत उसे पता था कि कहाँ मिलते हैं फ्रूट्स। भी रेलवे स्टेशन वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, तो वहाँ पे ऐसे वैसे कहीं और फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। दूसरे का प्रॉपर शेड्यूल,
you know. And so the citizen went there to just buy fruits, and he came back and he gave to Swami Ramdat. Swami Ramdat asked him, इसकी क्या कीमत है? तो सिटीजन बोला, सर इसकी कीमत यही है कि आप दूसरे देश में जाकर ये नहीं कहोगे कि जापान में फ्रूट्स नहीं मिलते। मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। You know, this was देशभक्ति, this was patriotism। ये होती भावना एक मन में। कहाँ वो अपने देश की कोई भी वैल्यू इतनी सी भी कम नहीं करना चाहते किसी भी देश में। It's not only a thing about Japan, it's all about the world। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हमारी आर्मी की। तो भी हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कैसे करें कंट्रीब्यूट, हम कैसे अपनी कंट्री को डेवलप बनाएं। ये तो हमारे जो सोल्जर्स हैं जो बाउंड्री में खड़े होते हैं, ये तो उनका कर्तव्य है, वो हमारे देश की रक्षा करें। हम तो यही चाहते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ उनका काम नहीं है। हम छोटे छोटे कामों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बड़ी बड़ा एग्जांपल आपको दूं, सोल्जर्स है ना, कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़ के उधर चले गए। परसों करा चौथ था ना, शायद किसी को छुट्टी मिली, किसी को नहीं मिली, न जाने अब कोई और नेक्स्ट करा चौथ सेलिब्रेट कर पाएगा ही नहीं। हम चैन से सांस ले पा रहे सिर्फ उन्हीं की वजह से। सो आई जस्ट गिव अ हैंड टू देम, आई जस्ट थैंक देम फॉर दिस। फिर मैं बात करूंगी हमारा जो देश है, वो ये जो सिटीजन्स है, अगर ये अपने कंधे पे ये भार ले लेंगे तभी तो हम इस पहिए को चला पाएंगे ना, तभी तो हम कंट्री को उस रथ पे बैठा के वहाँ डेवलप्ड कंट्रियों तक